अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि एनटीएन नंबर कैसे अलाट करवाते हैं। आजकल वापडा के मीटर लगवाने के लिए भी एनटीएन नंबर मांगा जाता है और भी कमर्शियल काम के लिए जो है एनटीएन लाजमी किया गया है। तो इसके लिए आपको लिंक दिया गया, इस लिंक पर क्लिक कर लेना आपने। आईआरएस का क्लिक करने के बाद जो है आपने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन पर क्लिक कर देना ऑप्शन का। तो इस वीडियो को पूरे देख लें, कोई मसला हो तो कमेंट कर दें। तो ये फॉर्म आ जाएगा आपके सामने एफबीआर का ये फॉर्म, सारा डाटा आपने फिल करना है। ये सारा डाटा फिल करने के बाद जो है आपने जो मोबाइल नंबर देना है वो आपका सिम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका ईमेल पर्सनल होना चाहिए, किसी और का ईमेल नहीं देना आपने, क्योंकि 2 पासवर्ड जाएंगे और 2 पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे देने हैं अभी अकाउंट में। तो ये सारा डाटा फिल कर लेते हैं हम अभी। ये मैसेज आ गया कि कोड्स आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर सेंड कर दिए गए हैं, उनको चेक करें। तो आपके मोबाइल पे एसएमएस आएगा एफबीआर वालों का और ईमेल पर भी आएगा। तो दोनों आपने कोड जो हैं वो यहाँ पे सबमिट करने हैं। तो कोड देख
रखे हैं। अब हम सबमिट करते हैं दोनों कोड्स। सबमिट करने के बाद जो है आपने इसको कन्फर्म कर लेना है। सबमिट करने के बाद जो है आपको आपके अकाउंट का पासवर्ड जो है वो ईमेल पर भी आ जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा, लॉगिन पासवर्ड। तो लॉगिन करने के लिए आपको शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वही होगा जो आपने अकाउंट में दिया होगा। शनाख्ती कार्ड और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आया है, वो आपने दे देना है। बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं इसको जाके अपने अकाउंट से जो है। तो लॉगिन करने के बाद जो है ये ऑप्शन आ जाएगी कि आपने प्रोफाइल अपडेट करनी है। आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल अभी मुकम्मल करनी है। प्रोफाइल मुकम्मल करने के बाद जो है अब इसमें हम देख सकते हैं हमारा डाटा सारा आया हुआ है। पर्सनल डिटेल में बिज़नेस का, यूटिलिटी बिल्स का, ये ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा जैसे ही आपको टैक्सेस पे करेंगे। तो अभी हम जो है बैंक अकाउंट डिटेल देते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है बैंक अकाउंट डिटेल के लिए। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपने सारी डिटेल बैंक की देनी है। जो आपका अकाउंट नंबर है आपने जो है IBN नंबर भी देना है। IBN नंबर जो है वो आपके PK से स्टार्ट होगा, वो आपकी चेकबुक पे लिखा होता है। तो IBN नंबर देने के बाद आपने बैंक सर्च कर लेना है। बैंक सर्च करने के बाद जो है आपने सेलेक्ट करके आपने IBN नंबर, सारी डिटेल आपने बैंक की दे देनी है। ये डिटेल दे देने के बाद आपने ओके कर देना है। तो आपकी सारी डिटेल बैंक की जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और अब आप जितने भी टैक्सेस बैंक के थ्रू पे करेंगे या अपने मोबाइल के थ्रू पे करेंगे, CNSE के थ्रू पे करेंगे, तो सारे टैक्सेस आपके यहाँ पर अकाउंट में ऐड होते जाएंगे। तो उसके लिए आपने एसेट्स इंक्वायरी पे जाके वो चेक भी कर सकते हैं। तो ये डाटा दे देने के बाद हमारी प्रोफाइल मुकम्मल हो जाएगी।
तो इसको बंद करके अपने अकाउंट में जाकर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये आपके दोनों फॉर्म्स कंप्लीटेड टास्क में आ चुकी हैं। ये कंप्लीटेड टास्क है, तो आपका NTN नंबर अलॉट हो चुका है। अब हम NTN नंबर सर्च करते हैं। इसको रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो NTN इंक्वायरी ऑप्शन खोल लेनी है, गूगल से सर्च कर लेना है NTN इंक्वायरी। ये लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे आपने CNIC पहली ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। उसके बाद CNIC देख के आपने कैप्चा कोड देना है। तो देखिए नीचे डिटेल आ चुकी है। तो इसमें जो रेफरेंस नंबर होगा ना, वो रेफरेंस नंबर आपका क्या होगा, NTN नंबर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई मसला हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका मसला हल करूँगा। ईमेल भी है, मेरा फेसबुक पेज भी है। अल्लाह।